श्रीनगर में वाक़ दारुल उलूम कासमिया लाल बाज़ार में एक रूहानी व इल्मी सेमिनार से ख़िताब करते हुए मीरवाइज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक ने अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी की ज़िंदगी और तालीमात को वादी की तहज़ीबी और रूहानी बुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि शाह हमदान ने ईमान, हिकमत और हमदर्दी के साथ इस्लाम का पैगाम आम करने के साथ तालीम, इस्लाह मुआशरा, दस्तकारी और माशी खुद कफ़ालत के ज़रिए समाजी व अखलाक़ी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा की। कश्मीर की सरजमीन में बिलखसूस ऐसी शख्सियत, अजीम शख्सियत रौनक अफरोज़ हुई जिसने यहाँ के लोगों की तकदीर बदल कर रख दी। यह हस्ती अमीर कबीर शाह हमदान रहिमहुमुल्लाह, जिन्हें सही मानों में मौलाए कश्मीर या मोहसिन कश्मीर भी कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ज़िला अनंतनाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िला सदर राकेश कौल और जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन निनगर मौजूद थे। राकेश कौल ने मरकज़ी हुकूमत की आत्मनिर्भर भारत स्कीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि यह स्कीम लोगों को अपने मकामी मसनूआत और सकाफती विरसे को अपनाने की तरगीब देती है ताकि वो रोज़गार के नए मौक़े पैदा कर सके। अपने देशवासियों को, कश्मीर के लोगों को, जैसे खादी थी, कपड़ा कितना अच्छा था। अगर एक कपड़ा आता था यहाँ पर, आपको याद दिला दूं, एक जब हम कमीज किस तरह निकलते उसकी वो चिंगारियां निकलती थी, वो सेहत के लिए भी खराब है, वो बाहर का प्रोडक्ट है। यहाँ जी खादी या यहाँ का जो कालीन बनता था कितना अच्छा होता। यहाँ पर जब हम चलाते कालीन वाप करते थे, अपना प्रोडक्ट बाहर भी जाता है। हम अगर वो यूज करेंगे, अपना बाहर से जो हम आते हैं वो नहीं करेंगे, तो ये पैसा जो रोटेट होता है हर एक जगह, वो अपने देश में अपने ही लोगों को जाएगा, ताकि रोजगार भी बढ़ेगा। ये करने के लिए हम आज इस पर निर्भर हुए, हम इस पर काम चल रहे, पूरे देश में चल रहा है। हमारी आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के खिलाफ अवामी राय को उजागर करने के लिए 3 अक्टूबर से एक हमागीर दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया, जिससे अवाम की जानिब से भरपूर पज़राई हासिल हुई। यह मुहिम न सिर्फ ज़मीनी सतह पर बल्कि ऑनलाइन भी चलाई गई, जिसमें हज़ारों नौजवान, बुजुर्ग, ख़वातीन और दीगर तबक़ात ने शिरकत की। पार्टी के ज़िला सदर अनंतनाग ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मुहिम का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे मुतनाज़ा कानून को ख़त्म कराना है। इसलिए जितने भी लोग बाहर आ रहे हैं, आपने खुद अपने आंखों से देखा, यहाँ तो कितनी भीड़ जमा हो गई थी, ट्रैफिक जाम हो गया था। लेकिन लोग इसलिए आ रहे हैं कि पीएसए के साथ कोई नहीं है, पीएसए का रुबो करना चाहते हैं, महराज मलिक को पीएसए से निकालना चाहते हैं, जेल से निकालना चाहते थे। हमारी भी यही गुजारिश है, अगर महराज मलिक को महराज मलिक पे जो पीएसए लगा उसको हटाया जाता है, लेकिन साथ साथ में जेएंडके से फुल पीएसए को हटा दो। हमें एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, हम चाहते थे कि वो एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाए। महराज मलिक साहब जो है वो एक उनकी फैमिली का एक हिस्सा है, वो भी एक उस असेंबली का हिस्सा है। हम चाहते थे कि वो कौमी यकजहती और फ़रक़ावाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए माई भारत और वज़ीर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं सालगिरह के मौके पर वादी में यूनिटी मार्च मुनक़्क़िद किया जाएगा। मार्च का मकसद कौम को मुत्तहिद करने में पटेल के किरदार को ख़राज अक़ीदत पेश करना है। 31 अक्टूबर को उनका जन्मोत्सव होता है, जिसमें हम यूनिटी मार्च, एकता पद यात्रा का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इसमें कई सारी हमारी कॉम्पिटिशन्स होंगे, जैसे पद यात्रा का रूट मैप आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। महकमा ज़राअत की जानिब से आज से डाक बंगला खनाबल में एक रोज़ा किसान मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर से सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। मेले में मेहमान खुसूसी वज़ीर बराए ज़राअत जावेद अहमद डार ने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है और कुदरती आफात मौसर इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ MLAs ने भी शिरकत की, किसानों के मसाइल सुने और हुकूमत की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। यहाँ सारे किसान आए थे और जो हमारी स्कीम्स है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है या हमारी अपनी यूटी की स्कीम्स है, HADP है, JKSIP है, उसके तहत बहुत सारी साथियों को हमने आज सब्सिडी और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उन्होंने प्रोग्रेस की है, बेहतरी दिखाई है। उस सिलसिले में उनको बुलाया था, उनको यहाँ पर उनकी हौसला अफजाई हुई।
जो ये सैलाब के हवाले से जो आपने बात की, उस हवाले से एक जो फाइन बीजेपी जिला सदर राकेश कौल ने अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दौरे हिंदुस्तान पर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए कहा कि कोई भी मुल्क बंदूक के दम पर नहीं चलता। मुल्क की तामीर और तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं। राजनीति क्या होती है? जब आप लोगों के साथ मिलोगे, हर देश के साथ काम करोगे, क्योंकि देश कोई ऐसे नहीं चलता है कि अपने ज़्यादा ही चलता है। वो इनको अब ये देश को दूसरे देश के साथ जो कि प्रोडक्ट होता है बेचना होता है, वहां से कुछ चीजें, तो ऐसे रिवॉल्वरों से, हथियारों से कोई देश नहीं चलता, ना लड़ाई से देश चलता है। देश चलता है मिलजुल के। तो ये तो अफगानिस्तान को उस टाइम भी पता चला हम गलतियां क्या हुई थी। आज पाकिस्तान उनके साथ कर रहा था, ये उनके साथ, आज उनको। फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ कश्मीर ने कंपोजिट अस्पताल बीएसएफ श्रीनगर के ताउन से आज फ्रंटियर हेडक्वार्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में सालाना मेडिकल सेमिनार कम CME 2025 का इनेकाद किया। ये बीएसएफ के अंदर पहली प्लास्टिक फ्री मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती की अहमियत को उजागर किया गया। सेमिनार की सदारत डॉक्टर उमेश तिवारी ने की, जिन्होंने अपने तजुर्बात और बसीरत का इश्तराक करते हुए प्रोग्राम में पैनलिस्ट के तौर पर हिस्सा लिया। कुपवाड़ा में शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान केंद्र के इश्तराक से एक रोज़ा आगाही व बीज तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद ख़ास तौर पर कबायली और कम आमदनी वाले किसानों को फ़ायदा पहुँचाना था। डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत बाला मेहमान खुसूसी, जबकि स्कॉस्ट डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर रेहाना हबीब कांत मेहमान एजाज़ी थी। उसमें मेरा आज यहाँ आने का मकसद यही था कि फार्मर से इंटरेक्ट करूँ और जो KVK की तरफ से जो भी इनिशिएटिव ले जा रहे हैं, जैसे वो बॉर्डर विलेजेस में है, वहाँ पे जैसे उन्होंने टिटवाल की बात की, सब ट्रॉपिकल सेंटर आने वाले टाइम में वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मलबेरी पे काम हो रहा है। फिर उसके रॉयल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन स्कॉट्स और महकमा एग्रीकल्चर जोन डांगरपुरा की जानिब से आज रामपुरा में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर जाहिदा रशीद ने बताया कि किसानों में ओट्स क्रैप तकसीम की गई है। तो ये हमने अंडर HADP प्रोजेक्ट नंबर 1 सीड डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन चेन, उसके तहत किया जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो कश्मीर में हमें फॉडर की स्केर्सिटी है, चारे की किल्लत है, तकरीबन 58% हमारी। आने वाले दिवाली त्यौहार के सिलसिले में किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा की सदारत में नए DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत की कि त्यौहार के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। कुमार मोहल्ला वलरमा के रिहायशियों ने आज हंदवाड़ा में महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज मुजाहिरीन ने हंदवाड़ा कुपवाड़ा सड़क को बंद करके महकमे के खिलाफ नारेबाजी की और इल्ज़ाम लगाया कि कई साल गुजरने के बावजूद उन्हें नल का पानी फराहम नहीं किया गया। जिला पुंछ में महकमा फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद की क़यादत में एक अहम टीम ने स्कूलों में चल रही मिड डे मील स्कीम के इंतजामात का मुआयना किया। ये मुआयना बच्चों को फराहम किए जाने वाले खाने के मयार और हिफ्ज़ान सेहत को यकीनी बनाने के लिए वसी मुहिम का हिस्सा है। मिड डे मील जो आज डिफरेंट स्कूलों का हमने चेक किया, वहाँ हमने पाया कि कुछ स्कूलों में अच्छा मियारी था और जहाँ कमियाँ थी वो हमने तमाम टीचर्स को, जो कंसर्निंग टीचर थे, उनको अवेयर किया है। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जो है हम आज रेस्ट हाउस चवलगांव में बीजेपी यूनिट कुलगाम की तरफ से आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद तलबा को इस पहल के विजन, मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और फवायद के बारे में आगाह करना था। कुपवाड़ा के क्वालिटी हेल्थ केयर अस्पताल में आज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला साहब ने प्रिंसिपल GMC हंदवाड़ा और डॉक्टर खुर्शीद के हमरा जदीद IT और मसनूई जहानत से आरास्ता यूनिट का इफ्तिताह किया।